दक्षिण भारत खूबसूरत मंदिरों के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु में स्थित मां मीनाक्षी देवी का यह मंदिर विश्व के 7 अजूबों में से एक है। यहाँ की खूबसूरत और महीन शिल्पकारी ने इसे यह स्थान दिलाया है। डिंडीगुल के दक्षिण पूर्व में वेंगई नदी पर स्थित है। मदुरई शहर प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह शहर को कई अन्य नामों से भी बुलाते हैं। मल्लिगई मानगर यानी मोगरे की नगरी भी इसे कहा जाता है। मदुरई मां मीनाक्षी का स्थान है। मीनाक्षी का अर्थ है जिसकी आंखें मछली यानी मीन के समान हो। माता मीनाक्षी भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार है और भगवान विष्णु की बहन मानी जाती हैं। कहा जाता है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में पांड्य राजाओं ने करवाया था। इसके बाद नायक वंश के राजाओं ने इसे 16वीं और 17वीं शताब्दी में और भी भव्य बनाया। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण केंद्र मंदिर के गोपुरम को माना जाता है। गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार। इस मंदिर के 14 गोपुरम हैं, जिनमें से सबसे ऊंची मीनार 170 फीट ऊंची है। इन पर हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का यह मुख्य गर्भगृह 3500 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। तो वहीं ये प्राचीन काल की बेहतरीन स्थापत्य कला और वास्तु का विशुद्ध उदाहरण है। तमिल साहित्य में अंकित कहानियों में इसे एक काफ़ी चर्चा की गई है। जहां मीनाक्षी मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और पांड्य शासक काल के कुछ सिग्नल भी दिखाई देते हैं। मंदिर में 8 खंभों पर लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। इन खंभों पर भगवान शिव के पौराणिक कथाएं भी लिखी गई। मंदिर के परिसर में एक पवित्र सरोवर भी है, जो कि 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ी भी है। मीनाक्षी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस परिसर में 2 मंदिर हैं। एक मंदिर में है मीनाक्षी मंदिर, तो वहीं दूसरी ओर प्रधान मंदिर कहा जाता है। यहाँ मीनाक्षी देवी के एक हाथ में तोता है और दूसरे हाथ में एक छोटी सी तलवार है। इनके मंदिर की दीवार पर एक कल्याण उत्सव का एक चित्र भी अंकित किया गया है, जबकि दूसरे मंदिर में सुंदरेश्वर देव का मंदिर है, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। यहाँ पानी ग्रहण समारोह में सुंदरेश्वर देव का हाथ मीनाक्षी देवी के हाथों में सौंपा जाता है। एक और जहाँ हिंदू धर्म में कन्यादान किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी देवी मंदिर में एक अनुपम परंपरा देखी जाती है। मान्यता है कि हर रात्रि सुंदरेश्वर मीनाक्षी के देवी के गर्भगृह में यात्रा करते हैं। इस दौरान दोनों दंपति साथ में रहते हैं, जिन्हें इस समय कोई परेशान नहीं करता। मंदिर के बारे में किंवदंतियां हैं कि इसे स्वयं भगवान शिव ने बनवाया था और यहीं पर उन्होंने अपनी संगिनी मीनाक्षी से विवाह किया था। यह मंदिर मीनाक्षी देवी को समर्पित है, जो देवी पार्वती का ही अवतार है। मंदिर अपने आप वास्तुकला और सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे और भी रोचक बनाता है इससे जुड़ी किंवदंतियां। कहा जाता है कि मीनाक्षी अम्मन 3 स्तनों के साथ पैदा हुई थी और उनके माता पिता को बताया गया था कि तीसरा स्तन वह गायब हो जाएगा जब वह अपने वास्तविक पति से मिलेंगी। अंततः मीनाक्षी देवी भगवान शिव से मिली और उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। मंदिर में एक रहस्यमय स्तंभ के बारे में भी किंवदंती है कि उस पर टैप करने से एक संगीतमय धुन सुनाई पड़ती है। मंदिर में वास्तुकार ने कथित तौर पर इन स्तंभों को ऐसा डिजाइन किया है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कैसे। मंदिर के 1000 स्तंभ वाले हॉल की अद्भुत रहस्य है उसके मौजूद 985 अनूठे नक्काशीदार और जटिल स्तंभ। मीनाक्षी देवी बहुत ही साहसी थी। इस कारण से वह पूरे संसार पर राज करना चाहती थी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रानी मीनाक्षी ने कई राजाओं को हराया। राजा ही नहीं, मीनाक्षी देवी ने कई देवताओं को भी पराजित किया। अपने विजय रथ पर सवार होकर मीनाक्षी देवी एक दिन वन में पहुंची, जहां पर उन्हें एक युवा सन्यासी मिला। जब मीनाक्षी देवी इस सन्यासी से मिली तो उनका तीसरा स्तन खुद ही गायब हो गया। स्तन गायब होते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि शिव की कही बात के अनुसार यह सन्यासी ही उनका योग्य वर है। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे। इस सन्यासी का नाम सुंदरेश्वर देव। सुंदरेश्वर को देखकर रानी मीनाक्षी को स्मरण हुआ कि वे पहले भी इस युवक से मिल चुकी हैं और उन्हें याद आ गया कि वे पार्वती का अवतार हैं।